राना सनाउल्लाह को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसको मैं ये पैगाम दूंगी कि भाई तुम ज़्यादा नाचो टापो ना, तुम्हारा वक्त भी आने वाला है, इंशाल्लाह तुम्हारा पूरा मुकाबला करेंगे, तुम्हारी मूंछों से पकड़ के तुम्हें सीटेंगे सड़कों के ऊपर, जैसा तुमने हमारे साथ किया है इस तरह तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे साथ भी करेंगे। और जो घरों में बिस्तरों में मलमल के बिस्तरों पे पड़े हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको भी ये पैगाम दूंगी, बीबी जाती इमरा के डायन के लिए कह रहे होंगे ना आप, वो मैं से कहूँगी जाके कतर में जाके अपनी जलन का इलाज करवा लो, फिर तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलना, इसलिए भी भाग जाओ। करवाने के बाद वो ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। वो पहले भी खूबसूरत नहीं थी, वो भी खूबसूरत नहीं है, प्लास्टिक का खूबसूरत होता है। बहुत शुक्रिया। अब देखिए बात यह है कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने रोज़ाना एक जुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम करते हैं। हम रोज़ाना सोचते हैं कि इससे ज़्यादा क्या गिरेंगे, इससे ज़्यादा क्या घटिया हरकत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज साबित किया है कि ये मज़ीद गिर सकते हैं, कितने घटिया हैं, कितने बेशरम है कि इनको ये भी लिहाज नहीं आया कि उन्होंने चादर और चार दिवाली का तकद्दुस इन्होंने घर से मर्दों का जाने का इंतज़ार किया, फिर उन्होंने बड़े बहादुर बन के घर के ऊपर अटैक किया है। भाई तुम इतने बड़े मर्द हो, तुम इतने बड़े बहादुर हो, तो कम से कम घर में मर्दों के आने का तो इंतज़ार कर लेते तुम लोग। इतनी बड़ी तुम फोर्सेस लेकर आए हो, सिर्फ एक घर में एक नहत्ती और बैठी हुई है, उसको डराने के लिए। हम भी डरते इस तरह, और ड्रामेबाजी देखें कि पेट्रोल बम निकाल के वहाँ से लेकर आए हैं। पेट्रोल बम कैसे निकाले हैं? वहाँ पे प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पेट्रोल बम मौजूद थे। प्लास्टिक की बोतलों के अंदर कौन पेट्रोल बम बनाता है, पहले तो मुझे ये बताए ना। तो आवाम तो हर तरह के रद्दमल देने के लिए तैयार है। खान साहब भी पुरअमन एहतजाज करने के लिए कहते हैं, जिस तरह हमारे लीडर की कॉल आएगी मुझसे रिएक्शन देंगे। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, क्या ये वही वादा है? जी, ये वादा लंदन प्लान का हिस्सा ही है ना कि खान साहब को गिरफ्तार करो। अपना बाप तो जो है ज़हनी मरीज़ औरत, उसका अपना बाप तो भगोड़ा है, माफिया मांग के पाकिस्तान से बाहर भागा हुआ है। तो वो ये कहा तो ये जा रहा है बेसिकली कि वो उसको वापस लेके आए, जो खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा था खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, उनको नाअहल किया जाए, क्योंकि उसके बगैर तो इलेक्शन लड़ सकते नहीं है ना। 13 पार्टियाँ मिलकर भी, पूरा निज़ाम मिलकर भी खान साहब को तो नहीं हरा सकता ना। 30 मार्च तक बेल दे दी गई है, जो भी हालिया खबर जो सुनने में आई है, लेकिन वापसी पर जो उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है, उनका जो रास्ता रोका जा रहा है कि किसी भी तरह से खान साहब को माइनस करना है, किसी भी तरह से खान साहब को रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग जो है खान साहब को हटाने के लिए की जा रही है। तो इनको मसला बेसिकली इलेक्शन से नहीं है, इनको मसला खान साहब से है। तो वैसे भी अदालतों को कौन सा मानते हैं? 11 मार्च से मुल्क के अंदर कौन सा कानून और आइन है? और क्या अभी इलेक्शन हो पाएंगे? ये सारा ड्रामा इलेक्शन रोकने के लिए किया जा रहा है, अवाम की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह पूरा मुकाबला करेंगे। अगर तो ये ड्रामे चलते रहे फिर तो इलेक्शन तो समझ लें कि ना ही इलेक्शन होते कि नहीं होते, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अवाम का फैसला इमरान खान है, और इमरान खान तो वापस आएंगे इंशाल्लाह। जितना भी रोक लेंगे इमरान खान तो वापस आएंगे। ये आखिरी जंग लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। कारकुनान कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? ज़मान पार्क तक देखा जाए तो कंटेनर्स जिन्होंने चारों तरफ लगा दिए, जैसे हम पहुँचे हैं, चारों तरफ कंटेनर्स हैं, चारों तरफ पुलिस है, लेकिन जिन्होंने पहुँचना होता है वो पहुँच जाते हैं।